अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय कैपिटल ए में, ठीक है, संबंध को ये आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। मतलब यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगी तो यक्स वाई से संबंधित होगा, अर्थात यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करेगा। तो फिर क्या लिखा है, इसके द्वारा प्रदत्त संबंध कैपिटल आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध क्या होता है, वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तो देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में पेजों की संख्या, ए में पेजों की संख्या बराबर ए में पेजों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और ए दोनों एक ही पुस्तक है, स्मॉल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है, एक ही पुस्तक है, तो उसमें पेजों की संख्या बराबर अवश्य होगी। तो ए में पेजों की संख्या बराबर ए में पेजों की संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि आर में जो बिलोंग कर रहा है दोनों पॉइंट, मतलब यक्स कॉमा वाई यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो यक्स में पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ ए और ए दोनों एक ही पुस्तक है, इसलिए इसमें पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर। इसलिए ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा, प्रत्येक ए स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। तो देखिए माना यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए सममित में क्या होता है कि यदि यक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई यक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए मैंने मान लिया कि यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो जो इसमें बिलोंग करेगा तो क्या शर्त होगी कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर है। तो अगर यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स में पेजों की संख्या, यहाँ लिख देंगे यक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या, ये पूरा लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, यक्स में पेजों की संख्या इज इक्वल टू वाई में पेजों की संख्या, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वाई में पेजों की संख्या बराबर यक्स में पेजों की संख्या। यदि यक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या बराबर है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाई में पेजों की संख्या यक्स में पेजों की संख्या के बराबर है। तो जब वाई में पेजों की संख्या बराबर यक्स में पेजों की संख्या है तब वाई कॉमा यक्स भी आर में बिलोंग करेगा। तो क्या सिद्ध हो गया, यदि यक्स कॉमा वाई आर में है तो उसका रिवर्स वाई कॉमा यक्स भी आर में होगा, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आर क्या है, सममित है, इसलिए आर क्या है, सममित है। तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो देखिए यहां पर देखिए माना यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, माना यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तथा वाई कॉमा जेड भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। माना यक्स कॉमा वाई तथा वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो यक्स में पेजों की संख्या, यहाँ लिख देंगे यक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या। क्यों, क्योंकि यक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यक्स में पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तथा और क्या लिख सकते हैं, वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वाई में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। तो वाई में पेजों की संख्या यहाँ लिख देंगे कि वाई में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। तो देखिए यदि यक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है और वाई में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या बराबर है, इसका अर्थ यह हो गया कि यक्स वाई और जेड तीनों में पेजों की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। तो यक्स में पेजों की संख्या और जेड में पेजों की संख्या बराबर है, तो कह सकते हैं कि यक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर। तो देखिए संक्रामक भी हो गया, क्योंकि यक्स वाई बिलोंग करेगा और वाई जेड बिलोंग करेगा तो यक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वह संक्रामक होगा। और यहाँ ऐसा हो रहा है, यक्स वाई आर बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आर बिलोंग कर रहा है, तो हम सिद्ध कर दिए कि यक्स जेड भी आर बिलोंग कर गया, इसलिए क्या होगा, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है, इसलिए आर
संक्रामक है। तो संक्रामक हो गया, तो आर क्या सिद्ध हो गया, आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आर जो है संबंध, आर कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि आर स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए क्या है, आर तुल्यता संबंध है। तो यह क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 एलिमेंट है, में कोई संबंध क्या है, आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम है। यदि ए और बी का जो सब्ट्रैक्शन मतलब ए और बी को घटाने के बाद मॉड ऑफ निकालने में जो संख्या आएगी वो क्या होनी चाहिए, सम, तब जाके ए बी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब यह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध हमको प्रूव करना है। तो तुल्यता कब होगा, जब वो यह स्वतुल्य हो और सममित हो और क्या हो, संक्रामक, तब जाके क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हम लोग प्रूव करते हैं इसी को। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है, ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जब हम लोग ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों एक ही समान संख्या है, जब समान संख्या घटाएं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसका मॉडुलस भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है, एक सम संख्या है, जो क्या है, सम संख्या है, इसलिए ए क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। इसलिए क्या सिद्ध हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए ए आर बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर क्या है, इसलिए आर स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखिए, सममित में माना ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, माना ए बी आर में बिलोंग कर रहा है। तो यदि ए बी आर में बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी का देखिए मॉड ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा, सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। तो जब मॉड में ए माइनस बी सम संख्या है तो बी में से एक घटाएंगे तो मॉड निकालेंगे, उसका मान क्या आएगा, बराबर होगा। क्योंकि मॉड में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए और ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा क्या होगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, सम होगा। तो जब बी माइनस ए क्या है, सम है, मॉड में बी माइनस ए क्या है, सम है, इसलिए बी ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो देखिए क्या पता चला, यदि ए बी है तो उसका रिवर्स बी ए भी आर में है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आर क्या है, सममित है, इसलिए आर सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो देखिए इसमें संक्रामक में माना ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। वही जैसे एक्स वाई है, वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो मैं मान लिया कि ए बी और बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, अगर हम सिद्ध कर दिए कि ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या सिद्ध हो जाएगा, संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। तो यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो मॉड में ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा, तथा मॉड में बी माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, सम होंगे, यह भी सम और यह भी सम। तो अब हम जानते हैं दोनों संख्या सम है तो इनका जो योगफल आएगा वो भी सम होगा। तो इनका योगफल देखिए मॉड में ऐसे लिखिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो जो योगफल आएगा वो भी क्या होगा, सम होगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड में ए माइनस सी क्या हो गया, सम हो गया। तो जब ए माइनस सी सम है तो ए कॉमा सी भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, तो सिद्ध हो गया। इसलिए क्या होगा, आर संक्रामक है, आर क्या है, संक्रामक है। देखिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी हम लोग बिलोंग करा दिए आर में, तो सिद्ध हो गया क्या, आर संक्रामक है। तो आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है, संक्रामक है। अतः क्या है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो यह प्रूफ हो गया। अब देखिए इसमें आगे लिखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 है, समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए
1 माइनस 3 का मॉडुलस निकालिए, ठीक है, ठीक है, या फिर आप 3 माइनस 1 का मॉड कीजिए, क्या आएगा 2 आएगा, जो क्या है एक सम संख्या है। और या फिर आप 3 माइनस 5 का मॉडुलस निकालिए या 5 माइनस 3 का, इसका मान कितना आएगा 2, ये भी क्या है सम संख्या है। और 5 माइनस 1 करके मॉड लीजिए या फिर 1 माइनस 5 करके मॉड में ले लीजिए, कितना आएगा माइनस, हाँ यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, जो क्या है एक सम संख्या है। तो यह पता चला कि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, इसका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि देखिए 1 3 से संबंधित है और 3 1 से भी संबंधित है। देखिए एक क्या है, 1 3 और 5 दोनों संबंधित, देखिए 3 से भी संबंधित है और 5 से भी संबंधित है। या फिर 3 1 और 5 से भी संबंधित, देखिए 3 1 से भी संबंधित है और 3 5 से भी संबंधित है। और 5 भी 1 से और 3 से संबंधित, देखिए 5 1 से संबंधित है और 5 3 से संबंधित है। मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि सम संख्या आ रही है। 5 1 से संबंधित, इसका मतलब 5 माइनस 1 का जब हम लोग मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा सम संख्या आएगा। तो इतना लिख देंगे कि सम संख्या है, इसलिए क्या, इसलिए करली ब्रैकेट में क्या है 1 3 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित। तो इतना प्रूफ हो गया। और क्या प्रूफ करना है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हमको यह भी प्रूफ करना है कि जो 2 4 है, समुच्चय 2 4 है, इसके प्रत्येक अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित है। क्यों, देखिए 2 4, ठीक है, इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, या 4 माइनस 2 कर दीजिए, उसका मॉडुलस लीजिए तो वो भी 2 आएगा। तो ये दोनों क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे कि सम संख्या है, इसलिए करली ब्रैकेट में 2 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसे लिख देंगे कि 2 4 का प्रत्येक अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यह सिद्ध करना हमको, लिखा परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब इस सेट का कोई भी अवयव इस सेट के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके बाद इसको प्रूव करेंगे। देखिए कोई भी अवयव संबंधित नहीं, क्यों, क्योंकि एक देखिए 1 2 से संबंधित होगा नहीं, क्योंकि जो आएगा वो क्या होगा सम संख्या नहीं आएगी। अब देखिए 1 4 से भी संबंधित नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 4 करने पर मॉडुलस निकाले कितना आएगा 3 एक सम संख्या नहीं है। और यहाँ जो आ रहा है 1 वो भी सम संख्या नहीं है। अब देखिए 3 2 से भी नहीं संबंधित है, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 का मापांक निकाले तो आएगा 1, जो सम संख्या नहीं है। और 3 4 से भी नहीं संबंधित है, ठीक है, यह भी सम संख्या नहीं आएगी। या 5 माइनस 2 करेंगे तब पर भी सम संख्या नहीं आएगी, और 5 माइनस 4 करेंगे तब पर भी सम संख्या नहीं आएगी। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, क्योंकि लिखेंगे ये सब क्या है सम संख्या नहीं है, सम नहीं है। इसलिए करली ब्रैकेट में 1 3 5 का कोई भी अवयव, तो यहाँ लिख देंगे हिंदी में कि 1 3 5 का, यहाँ लिखेंगे का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब का मान कितना आ रहा है सम संख्या नहीं आ रहा है। इसलिए इस सेट का कोई भी अवयव इस सेट के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग टू इंटीजर, कोई पूर्णांक है, ठीक है, x क्या है 0 या 0 से बड़ा है और 12 या 12 से छोटा है, 12 के बराबर या 12 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा कोई पूर्णांक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध दिए गए हैं, देखिए 2 संबंध दिए गए हैं, दोनों क्या है तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहले देखिए फॉर ऑल a बिलोंग टू a के लिए, ठीक है, a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए a माइनस a, मॉड में a माइनस a जो आएगा क्या आएगा 0, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4k,
और k का मान क्या है 0, 0 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 4 गुणे कुछ आया, मतलब क्या है एक क्या है 4 का गुणज है। इसलिए a कॉमा ए, देखिए अगर 4 का गुणज होगा a माइनस बी का मापांक जो है मॉड निकालने जो आएगा वो 4 का गुणज होगा, तो a कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा, तो यह 4 का गुणज आ गया, इसलिए a कॉमा ए माइनस ए का जो मापांक है वह 4 का गुणज आ गया, इसलिए a कॉमा ए क्या करेगा आर में बिलोंग करेगा। इसलिए क्या होगा आर स्वतुल्य है, आर क्या है स्वतुल्य है। तो क्या सिद्ध हो गया प्रत्येक a बिलोंग टू a के लिए a कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर क्या है स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। देखिए अगर सममित सिद्ध करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, माना कि a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा बी यदि आर में बिलोंग करेगा तो मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होगा 4 का गुणज होगा, ये क्या होगा 4 का गुणज होगा, ठीक है। और जब यह 4 का गुणज है तो मॉड में a माइनस बी का मान या b माइनस ए का मान क्या आएगा बराबर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए, तो यह भी क्या होगा 4 का गुणज, तो यहाँ लिख देंगे 4 का गुणज। तो जब b माइनस ए 4 का गुणज है तो b कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। तो देखिए ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी आर में बिलोंग कर गया, इसलिए आर क्या है सममित है, इसलिए आर क्या है सममित है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। देखिए तो यहाँ पर कर देते हैं सी वाला, माना ए बी आर में बिलोंग कर गया, ठीक है, तथा बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैंने माना कि ए बी बिलोंग किया आर में और बी सी भी बिलोंग किया, तो अगर हम लोग सिद्ध कर दिए कि ए सी भी आर में बिलोंग कर गया तो क्या सिद्ध हो जाएगा संक्रामक। तो देखिए यदि ए बी आर में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी तथा और बी सी बिलोंग कर गया तो बी माइनस सी दोनों क्या होंगे मॉड में बी माइनस सी, तो ये दोनों क्या होंगे 4 के गुणज, 4 के गुणज मतलब ये दोनों क्या होगा 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे 4 के गुणज। तो ये दोनों जब 4 के गुणज होंगे तो इनका जो सम आएगा योगफल, जो योगफल आएगा, ठीक है, उसका मापांक निकालेंगे तो वो भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया मॉड में a माइनस सी क्या है 4 का गुणज है। तो जब a माइनस सी क्या है 4 का गुणज है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a कॉमा सी क्या करेगा आर में बिलोंग करेगा। तो ए बी आर में बिलोंग किया, बी सी बिलोंग किया, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर क्या है संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए आर क्या है संक्रामक है। तो आर स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और क्या हो गया संक्रामक भी हो गया। अतः आर क्या है आर एक संबंध, आर एक क्या है तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो प्रूफ हो गया कि जो संबंध पहला वाला जो संबंध दिया वो क्या है तुल्यता संबंध है। अब देखिए ये दूसरा वाला जो संबंध है उसको भी हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो इसको भी सिद्ध करते हैं हम लोग। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है, कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बराबर ए तो होगा ही, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं के तो बराबर होगा, ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होगी, इसलिए ए कॉमा ए क्या करेगा आर में बिलोंग करेगा। इसने बोला कि यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो ए बी के बराबर होना चाहिए, तो ए के बराबर है, इसलिए ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा, इसलिए क्या सिद्ध हो गया, इसलिए आर क्या है स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब सिद्ध करते हैं सम्मित। सम्मित हम लोग मानेंगे कि माना ए बी क्या कर रहा है ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो कन्फर्म है कि ए बराबर बी होगा, ठीक है, और ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, और जब बी बराबर ए है तो बी कॉमा ए क्या करेगा आर में बिलोंग करेगा। तो ए भी आर में था तो उसका उल्टा बी ए भी आर में है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आर क्या है सममित है, इसलिए आर सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। देखिए संक्रामक में क्या होगा, तो संक्रामक में मान लेंगे कि माना ए बी बिलोंग कर रहा है आर में
तथा BC भी बिलोंग कर रहा है R में, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग? यदि AB R में बिलोंग कर रहा है तो लिख सकते हैं क्या? A बराबर B, तथा अगर BC भी R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब B बराबर C होगा। तो यदि A बराबर B है और B बराबर C, तो हम कह सकते हैं कि देखिए A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर क्या होगा? C। तो लिख सकते हैं A बराबर C। तो जब A बराबर C होगा इसका मतलब A, C R में बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए R AB और BC, तो AC भी R में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या? R क्या है? संक्रामक है, इसलिए R संक्रामक है। तो R क्या हो गया? R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यह बोल सकते हैं अतः R क्या है? R एक संबंध, R क्या है? एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरह दूसरा भी प्रूफ हो गया, दूसरा भी तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक से संबंधित वो अवयव ज्ञात कीजिए जो इस दशा में भी सही हो और इस दशा में भी सही हो। तो इसमें देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं पहले वाले संबंध की, तो एक से संबंधित कौन कौन से अवयव आएंगे? तो देखिए एक से संबंधित कौन आएगा? एक से संबंधित एक हो सकता है, क्योंकि एक में से घटाना क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 को हम लोग 4k लिख देंगे जो 4 का गुणज होगा। और कौन संबंधित होगा? एक से संबंधित 5 होगा, क्योंकि घटाने क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, मार लेंगे तो क्या आएगा? 4, जो 4 का गुणज है। और क्या हो सकता है? एक से संबंधित 9 हो सकता है, और एक से संबंधित और कौन संख्या हो सकती है? और संख्या हो सकती है 9 हो गया ना, बस। ठीक है, एक से संबंधित 3 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसको घटाने में जो आएगा वो क्या आएगा? 4 का गुणज आएगा। इन दोनों घटाने में जो आएगा 4 का गुणज, इसको घटाने में भी 4 का गुणज और इसको घटाने पर भी 4 का गुणज होगा। तो संबंध आ जो पहले वाला संबंध है उससे अगर देखा जाए तो एक से संबंधित अवयव कौन है? 1 और 5 और 9। और दूसरे वाले में यदि देखा जाए तो एक से संबंधित कौन अवयव है? तो एक से कौन संबंधित होगा? बोला कि यदि ए बी से संबंधित होगा तो ए बी को बराबर होना पड़ेगा। तो एक से संबंधित कौन होगा? इसके बराबर 1। तो देखिए इसमें एक क्या है? 1, 5, 9 तीनों संबंधित है। इसमें जो 1 है वो 1 से भी संबंधित है, 5 से भी संबंधित है और 9 से भी संबंधित है। और इसमें जो एलिमेंट 1 है वह केवल 1 से संबंधित है। तो बोला है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो दोनों दशा में जो 1 से संबंधित हो वो कौन अवयव है? 1। तो लिखेंगे प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव 1 है, केवल 1 अवयव है। कौन है? 1। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव कौन है? 1। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लिख देंगे, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव 1 है।